तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में बोला था कि हमें एमसीए सीईटी 2026 एग्जामिनेशन का टॉपिक वाइज सिलेबस चाहिए, साथ में ये भी बताओ कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको डिटेल में पूरा जो सिलेबस है वो बताऊंगा एंड ये भी हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आते हैं, साथ ही में लास्ट ईयर के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये तो पता ही होगा कि एमसीए सीईटी के पेपर में टोटल जो है वो 4 सेक्शंस होते हैं एंड इस वीडियो में आपको सेक्शन वाइज सिलेबस बताऊंगा एंड फिर उसके एक्चुअल पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम देखेंगे। तो पहला जो सेक्शन होता है दोस्तों वो होता है अपना मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड इसके टोटल जो है वो पेपर में 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका ओवरऑल जो वेटेज है वो रहता है दोस्तों 60 मार्क्स का। अगर एक क्वेश्चन आप सही सॉल्व करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे एंड एमसीए में कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रहती है, पहले रहती थी, अभी जो है वो नहीं है। ठीक है, अब मैथमेटिक्स सेक्शन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सेक्शन रहता है एमसीए सीईटी एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेटेजी लगा के अपना पेपर जो है वो सॉल्व करना। अब टॉपिक कौन से रहते हैं, तो देखो मेन जो टॉपिक है वो है अपना अरिथमेटिक, अलजेब्रा, फिर ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स। तो अरिथमेटिक में दोस्तों परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। रेशियो पर प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ये आता ही आता है। फिर प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसके ऊपर भी आपको मैक्सिमम टाइम्स जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। तो इसके फॉर्मूलेज वगैरह जो है वो रट के रख सकते हो। देन है दोस्तों टाइम एंड वर्क। तो अरिथमेटिक में टोटल इतने टॉपिक्स रहते हैं एंड इनमें से ही आपको जो क्वेश्चन है वो पेपर में जो है वो देखने को मिल जाएंगे। अरिथमेटिक जो है वो थोड़ा इजी साइड के ऊपर होता है बिकॉज यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के एंड थोड़ा लॉजिक लगा के अपने क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो निकाल सकते हो। तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस की जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही बेटर होगा। बाकी कुछ टॉपिक्स ऐसे जहाँ पे अगर आपके पास फॉर्मूला रहा तो इजीली आप आंसर्स जो है वो निकाल सकते हो। तो इसकी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से करो, ट्राई करो, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व करो ताकि इजीली जो है वो पेपर में आपके आंसर्स आए। फिर है दोस्तों अलजेब्रा। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, इंडाइसेस, बाइनोमियल, लॉग्स, प्रोग्रेशन, सेट थ्योरी। तो ये जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे जो है वो हो सकता है बिकॉज यहाँ पे कभी कभी थोड़े डिफिकल्ट एक्सप्रेशंस जो है वो आते हैं एंड अगर आपने वैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट आपके लिए जो है वो जा सकता है बिकॉज टाइम कम होता है एंड मैथ्स में ही आपका सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो जाएगा। देन है अपना ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री। तो यहाँ पे लाइन्स, ट्रायंगल, सर्कल्स, पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री से तो 100% आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा एंड लाइन्स, ट्रायंगल, सर्कल्स, पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन, इनमें से गाइस जो है वो कोई डायग्राम्स के ऊपर आपको स्पेसिफिक डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपको जो है वो देखने को मिल सकता है कि इसका पूरा जो सरफेस एरिया वो कितना है या फिर कितना स्पेस ट्रायंगल ने जो है वो लिया है सर्कल में से। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़े फार्मूलाज जो है वो लर्न करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स एंड इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका ये सेक्शन भी जो है वो निकल सकता है। बट यहाँ पे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक्स्ट्रा टॉपिक्स में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चंस आपको जो है वो पूछे जो है वो जा सकते हैं। अब मैथमेटिक्स में जो नंबर ऑफ टॉपिक्स है वो थोड़े ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा बट वेटेज भी जो है वो ज़्यादा है। तो इससे आपका परसेंटाइल जिनको 90 मिल रहा है तो 90 से 99 जाने तक आपको मैथमेटिक्स ही जो है वो हेल्प करेगा बिकॉज बाकी सेक्शन में तो सभी जो है वो अच्छा करते ही करते हैं। अब देखते हैं कि पेपर में किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो यह है दोस्तों 2025 का मॉर्निंग स्लॉट का फर्स्ट पेपर। ठीक है, तो पहला ही जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का आया था। द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल टेकिंग ईच एंगुलर पॉइंट एज अ सेंटर, सर्कल्स आर ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग, थोड़ा आपको फॉर्मूले, वो सारी चीज़ें जो है वो लगेगी। तो थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे भी जो है वो हो सकता है। जिसने पहले से ऐसा क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी वो इजीली जो है वो निकाल लेगा। फिर यहाँ पे आप देखो टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरिया इज 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो रेडियस यहाँ पे आपको जो है फाइंड करना है। देन यहाँ पे आप देखो तो ये क्वेश्चंस आपको जो है वो 12th के बुक में जो है वो 100% देखने को मिलेंगे। तो 12th लेवल वाला जो मैथमेटिक्स है वो आता है। तो अगर आपका 12th का मैथमेटिक्स अगर आपको याद होगा तो इजीली आप जो है वो सॉल्व कर पाओगे।
बट मैथमेटिक्स में ही ज़्यादा नंबर्स जो है वो कटते हैं, बिकॉज यहाँ पे थोड़े डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर। साथ ही में लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करना, बिकॉज काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट होते हैं एमसीए में, बिकॉज ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है टॉपिक्स, बट बहुत ज़्यादा वास्ट भी नहीं है, तो काफ़ी सारा रिपीट होगा। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी अगर आप सही से सॉल्व करते हो तो भी आप अच्छा खासा मैथ्स में जो स्कोर है वो कर पाओगे। जैसे आप देखो, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जिन्होंने कभी सॉल्व नहीं किया होगा वो तो एकदम फंसने ही वाले हैं, जिनका मैथ्स स्ट्रांग होगा वो इजीली जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों फिर अपना यहाँ पे सेकंड सेक्शन, जो कि लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। अब ये सेक्शन मुझे जो है वो थोड़ा इजी लगता है, एंड यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो कि आप मतलब सेकंड्स में देख के भी जो है वो सॉल्व कर पाओगे। उसके एग्जांपल्स भी मैं आपको देता हूँ। अब टॉपिक्स क्या है यहाँ पे, ट्रेडिशनल लॉजिक, अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स में काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती है कि ये ऐसा कोड किया है तो उसको कैसा कोड किया जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग में उसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। सीरीज, नंबर एंड लेटर, फिर ब्लड रिलेशन में कुछ क्वेश्चंस अगर आते हैं तो दिख जाएंगे। फिर डायरेक्शन, रैंकिंग, सिलोगिम्स, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, इसके क्वेश्चंस आपको जो है वो मिल सकते हैं। तो ये देखो बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप थोड़ा भी इनका जो है वो पढ़ लोगे या फिर डेली बेसिस पे 5-5 क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे एग्जामिनेशन तक, तो आराम से आप एमसीए लेवल के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे। बिकॉज एमसीए में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो है वो यहाँ से नहीं आते हैं, वही एमबीए होता है या फिर कैट वैट में काफ़ी टफ क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से आते हैं, बट एमसीए का टॉपिक का जो लेवल है वो थोड़ा कम होता है, तो ईजिली आप निकाल पाओगे। देन वर्बल एंड क्रिटिकल, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो। एनालिटिक में लीनियर, सर्कुलर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपैरिजन। तो मेनली आपको यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे, यहाँ से थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस है वो आते हैं, तो आप सर्च करके जो है वो क्वेश्चंस देख सकते हो कि इनके क्वेश्चन जो है वो कैसे बनते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ दोस्तों पेपर का। अब ये है 2025 का सेम पेपर है, लॉजिकल वाला, लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट। क्या पूछा है देखो, 3 of the following 4 words are alike in a certain way and one is difficult, different लिखना था। सिलेक्ट द ऑड वन, तो इनमें से हमें ऑड वन आउट जो है वो करना है। तो ये है गूगल्स, स्पेक्टेकल्स, तो ये दो चीज़ें तो सेम ही लग रही है, मतलब हमें चश्मे की बात यहाँ पे हो रही है। तो देन है ऑप्टिकल रीडर, एंड फोर्थ है यहाँ पे बायोफोकल। तो जो भी आपको डिफरेंट लग रहा है चारों में से उसको आपको जो है वो टिक करना है। तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्टिकल रीडर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। फिर यहाँ पे आप देखो, इन अ सर्टन लैंग्वेज बुक इज़ रिटन एज 4300, मेट इज़ रिटन एज 3900, देन 1600 जो रहेगा तो उसका जो वर्ड है वो क्या रहेगा, ये आपको यहाँ पे जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे इजी क्वेश्चंस भी आएंगे। जैसे ये देखो, इफ़ क्लॉज इज कोडेड एज ESCSLUA देन कोड ऑफ अंपायर विल बी, तो अंपायर का क्या है, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है कि इनकी जो पोजीशनिंग है वो इस वर्ड में कहाँ चेंज हुआ है, तो सेम अंपायर के लिए अगर आप करोगे तो आपका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इसमें काफ़ी सारे इजी एंड थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, बट यहाँ पे आप अच्छा खासा जो है वो स्कोर कर सकते हो। तो ये थोड़ा इजी सेक्शन है, तो इसकी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही बेटर आपके लिए जो है वो होगा। तो बढ़ते दोस्तों हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि हमारा इंग्लिश। अब इंग्लिश जो है वो थोड़ा ईजी साइड पर लग सकता है जिन्हें इंग्लिश पसंद है। अब इसमें वोकेबलरी में एनोलॉजीज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऑड वन आउट, फिलअप, क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कि ये वर्ड यहाँ पे है तो इसके जगह क्या आना चाहिए। फिर ग्रामर में एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, पार्ट ऑफ स्पीच, एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मतलब एक आधी पैराग्राफ या फिर 2 पैराग्राफ को पूछ सकते हैं। पैराजम्बल्ड, आइडोम्स एंड फ्रेजेस, तो ये सारे टॉपिक्स में से ही आपको जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन पेपर में गाइस देखो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश जो है वो थोड़ा इजी जो है वो आपको लग सकता है। जैसे देखो, व्हाट टाइप ऑफ वर्ब इज विल इन द सेंटेंस, आई विल गो टू द सिनेमा। ठीक है, तो ये विल जो है वो किस टाइप का वर्ब है वो आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब जो भी होगा तो आपको जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अगर आपका ग्रामर थोड़ा भी अच्छा है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। विच सेंटेंस यूजेस अ कंजक्शन करेक्टली, तो यहाँ पे पहले तो आपको पता रहना चाहिए कि कंजक्शन क्या है, एंड फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि कहाँ पे जो है वो सही से यूज़ किया हुआ है। ठीक है, फिर एक करेक्ट द चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एबेंडेंट। ठीक है, तो एबेंडेंट का आपको सिनोनिम जो है वो चूज़ करना है, तो आप यहाँ से जो है वो देख सकते हो। फिर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जो है वो आते हैं, एंड यहाँ पे आपको कुछ पैरा वाले भी जो है वो आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेट आयरनी, ठीक है, तो आयरनी यहाँ पे कहाँ पे है वो आपको देखने को मिलेगा।
फिर आप देखो ये ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें से फिर यहाँ से आपको फाइंड करके देखना पड़ेगा कि क्या सही आंसर है। तो इंग्लिश जो है वो थोड़ा इजी साइड पे हो सकता है अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो तो, एंड यहाँ पे भी आप जो है वो बढ़िया स्कोर जो है वो कर सकते हो। बट ध्यान रखना यहाँ पे टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट मत करना, बिकॉज सभी कोई भी सेक्शन आप सॉल्व करो, सभी क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है मैथ्स या फिर इंग्लिश सॉल्व करोगे तो ज़्यादा मार्क्स है, कंप्यूटर सॉल्व करोगे तो कम मार्क्स है, ऐसा नहीं है। तो कहाँ पे कितना टाइम देना है इसकी स्ट्रैटेजी पहले से जो है वो घर से जो है वो बना के जाना। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर। बट वो देखने से पहले गाइज, अगर आप भी एमसीए सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैंने आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स जो है वो बनाया है। इसमें दोस्तों आपको एमसीए के 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिलेंगे, जिससे आपको पूरा एक्चुअल एग्जामिनेशन का फील जो है वो आएगा। साथ ही में यहाँ पे क्वेश्चंस भी ऐसे जैसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे जो है वो मिलेंगे। साथ ही में अभी मैं आपको जो एक्चुअल पेपर दिखा रहा हूँ वो सेम एक्चुअल पेपर आपको 25 के एंड 24 के इसमें जो है वो मिल जाएंगे। तो इससे आपको प्रीवियस ईयर में समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड आपको कैसी प्रैक्टिस करना है। साथ ही में यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट जो सेक्शन वाइज टेस्ट है वो भी मैंने डाल रखी है, तो अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो कर पाओगे। एंड इसके अलावा गाइज कंप्यूटर के यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो दे रखे हैं, एंड इनमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो पेपर में भी जो है वो देखने को मिल सकता है। साथ ही में सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प जो है वो हो सकती है। तो ये सारा पूरा जो चीज़ है वो आपको बहुत ही कम प्राइस में 199 रुपीज़ में जो है वो मिल जाएंगे, एंड इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपको भी प्रैक्टिस करना है, देखना है कि कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो एंड और बेटर तरीके से अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि है गाइस मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट सेक्शन, जो कि है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। एंड इसमें आपको 20 में से 20 मतलब 40 मार्क्स जो है वो मिलना चाहिए। बहुत ईजी होता है, बस थोड़ी मेहनत अगर आप करोगे तो आराम से आप सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे। अब मेजरली देखो कंप्यूटर बेसिक्स जो है वो इससे क्वेश्चन आते हैं। बेसिक्स में कुछ भी होता है, कभी कभी तो सीपीयू का फुल फॉर्म या फिर रैम का फुल फॉर्म क्या है वो भी जो है वो पूछा जा सकता है। डेटा रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी अरिथमेटिक, इससे 100% क्वेश्चन आएगा। फिर एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर लैंग्वेज, अब कभी कभी सी एंड सी प्लस प्लस का कोड आता है एंड उसमें बोला जाता है कि इसका आउटपुट जो है वो क्या है, या फिर ये कोड जो है वो चलेगा या फिर नहीं चलेगा, इसमें क्या एरर है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स के भी ऊपर आपको जो क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर पेपर देखा जाएगा इस, तो देखो कुछ इस टाइप का पेपर आता है कंप्यूटर का, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो अगर आपने ये थोड़ा पढ़ा होगा तो ही आपको यहाँ पे जो है वो पता रहेगा। अब यहाँ पे न्यूरल आर्किटेक्चर रहना चाहिए। ठीक है, अब आपके अकॉर्डिंग अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो फिर यहाँ पे आपका रॉन्ग हो सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी रीडिंग बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको कंटेंट वगैरह दे दूंगा उसी कोर्स में ऐड करके, जितना आप पढ़ोगे उतना ही बेटर रहेगा एंड उतने ईजिली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब ये देखो, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ अ डेसिमल नंबर। ठीक है, तो इसका आपको बस बाइनरी निकालना है। अब देखो ये वीडियो के थ्रू ही मैं आपको एक चीज़, एक ट्रिक बता देता हूँ कि किसी भी नंबर का बाइनरी अगर आपको निकालना रहा तो एक ही चीज़ आप याद रखो, आप अपने रफ पेपर पे जो है वो ये नंबर लिख लेना, 1 2 4 8। ठीक है, एंड इसके बाद जितने भी आगे नंबर रहेंगे वो इसका डबल रहेगा, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है, 13 का बाइनरी नंबर निकालना है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर 13 हमें इसका एडिशन करके निकालना है। जैसे 8 + 4 कितना हुआ, 12, 12 + 1 जो है वो होगा 13। तो हमें 1 चाहिए अपने एडिशन में चाहिए, तो वहाँ पे 1 लिखेंगे। 2 हमें नहीं चाहिए तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। 4 हमें चाहिए एंड 8 हमें चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, 8 एंड 4 को हमने लिया तो 12 हो गया, एंड 0 को हमने 2 को हमने एलिमिनेट कर दिया एंड 1 को लिया, तो इसका टोटल जो है वो 13 आ गया। तो इसका बाइनरी आंसर जो है वो रहेगा दोस्तों ये 1101। ठीक है, तो 1101 जो भी है, कहाँ पे 1101, तो ये आंसर हमारा जो है वो रहेगा। आप देख सकते हो करेक्ट आंसर ये है। एंड ये ट्रिक आपको और भी जगह काम आएगी, जैसे ये देखो, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ बाइनरी सब्सट्रैक्शन। अब मुझे नहीं पता है भाई कि बाइनरी सब्सट्रैक्शन जो है वो कैसे करते, तो मैं क्या करूँगा, इस नंबर को जो है वो कन्वर्ट कर लूँगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 4 लिखना है एंड 8 लिखना है। ठीक है, अब ये बाइनरी नंबर यहाँ पे लिख देंगे 0 0 1 1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला नंबर क्या रहेगा, इसने 8 को लिया एंड 4 को लिया, तो 8 + 4 कितना हुआ हमारा 12। ठीक है, एंड फिर नीचे वाला सब्सट्रैक्ट किससे किया है, 1 0 1 0, मतलब 1 0 1 0। तो इससे क्या हुआ, इसमें 8 इसने लिया एंड इसके अकॉर्डिंग 2 लिया, तो 8 + 2 कितना हुआ 10। ठीक है, तो 12 - 10 कितना हो गया, वो हो गया दोस्तों हमारा 2। ठीक है, तो अभी 2 को हमें जो है वो बाइनरी में जो है वो कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 1 2 4 8,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2 है हमारा, तो हमें बस 2 चाहिए, तो 2 के नीचे हम जो है वो 1 लिख देंगे, बाकी सारे जो है वो यहाँ पे 0 रहेंगे। तो इसका आंसर क्या रहा है 0 0 1 0। कहाँ पे है 0 0 1 0, ठीक, ये वाला आंसर रहेगा। देखो 0 0 1 0, ठीक है। तो ये वाली मेथड एक बार आप बस सीख लो, बहुत ईजी है, बस इतना रट लो 1248 एंड उसके नीचे अपना बाइनरी कोड कर लो। जैसे 13 है तो 13 कैसे बनेगा, तो वैसे आपको करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है एंड इससे 2-3 क्वेश्चन आप निकाल पाओगे। आप इससे जो है वो आपको डायरेक्ट 4 या 6 मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं, बस एक चीज़ को याद रखते। तो बाकी फिर कंप्यूटर में आपको देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन सी। अब सी में कैसे वेरिएबल को जो है वो डिक्लेयर करना पड़ता है, वो यहाँ पे आपको जो है वो बताया, मतलब बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो दोस्तों आप देख सकते हो इंट एक्स है, एक्स के बाद इंट है। तो जनरली जो है वो पहले हमें बताना पड़ता है कि इंटीजर रहेगा या फिर फ्लोटिंग नंबर रहेगा या फिर क्या रहेगा या फिर वेरिएबल रहेगा। तो पहले हमारा इंट आता है एंड फिर उसके बाद आपको जिसको भी डिक्लेयर करना है वो आता है। तो हमारा जो है वो ये आंसर जो है वो रहना चाहिए। तो काफ़ी सारे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब देखो मेरा जो इंजीनियरिंग है वो कंप्यूटर में हुआ है एंड 12th में भी मुझे सब्जेक्ट था, तो मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो मुझे बताना, मैं आपको जो है वो लाइव पेपर सॉल्व करके बताऊंगा एंड ऐसे काफ़ी सारी सिंपल ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप इजीली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे। तो मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या आपको सॉल्व्ड पेपर चाहिए MCA CET के, जिसमें मैं आपको बता रहूँगा कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, कैसे ट्रिक्स वगैरह आप लगा सकते हो, तो उससे आपको हेल्प होगी। आप मुझे कमेंट्स में वैसे बता देना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपकी जितनी हेल्प हो सकती है उतनी हो। बाकी अब देखो इसमें पूछा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसमें क्या आउटपुट रहेगा वो हमें देखना है। जैसे है हैशटैग इंक्लूड इंट मेन प्रिंट एफ जो है वो %d 5+3 इंटू रिटर्न यहाँ पे जो है वो आया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या रहेगा वो आपको जो है वो बताना है। अब यहाँ पे 5+3 इंटू 2 ऐसा ये सब कुछ है। तो ऐसे कोड्स को जो है वो कैसे आपको रन करना पड़ता है, तो ये सब कुछ अगर आपको जानना होगा तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपके लिए पूरा बढ़िया वीडियो बना दूंगा एंड कैसे क्वेश्चन या फिर ट्रिक्स लगाने हैं वो सब कुछ भी आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी कंप्यूटर वन ऑफ द मोस्ट कोरिंग है पूरे MCA CET में, तो यहाँ पे आपका टारगेट रहना चाहिए 40 मार्क का। एंड बाकी स्ट्रैटेजी भी मैं आपको जल्दी बताऊंगा कि कैसे पेपर में कौन सा सेक्शन आपको पहले सॉल्व करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको जो है वो मिले, ठीक है। तो एंड बाकी गाइस जो कोर्स मैंने आपके लिए बनाया वो सच में बहुत अच्छा है एंड बहुत ही कम प्राइस है, तो इससे काफ़ी वैल्यू आपको जो है वो मिल सकती है। एंड और अगर मुझे कंटेंट मिलता है तो वो भी मैं यहाँ पे फ्री में ऐड कर दूंगा, जिससे आपको आगे जाके भी जो है वो काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। तो होप से दोस्तों आपके जो डाउट्स है वो सॉल्व हो गए होंगे कि कौन से टॉपिक्स रहते हैं पेपर में। अब और कुछ चाहिए होगा तो कमेंट्स में बता देना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो।